स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हाल में केंद्र सरकार ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता में भारत के 22वें विधि आयोग का गठन किया है। केंद्र सरकार द्वारा विधि आयोग के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। बता दें, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फरवरी 2020 में ही 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, परंतु अभी तक इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई थी। अब आपको भारत का विधि आयोग का संक्षिप्त परिचय करा दें। भारत का विधि आयोग महत्वपूर्ण विधायी सुधारों की सिफारिश करने वाली सरकार की शीर्ष संस्था है तथा यह कार्यकारी निकाय भारत सरकार के एक आदेश के माध्यम से स्थापित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, मूल रूप से विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था तथा इसका हर 3 साल में पुनर्गठन किया जाता है। विधि आयोग द्वारा अब तक सरकार को 277 रिपोर्ट दी जा चुकी है। आयोग का कार्य कानूनी सुधारों पर भारत सरकार को शोध और सलाह प्रदान करना है। इसमें कानूनी विशेषज्ञ शामिल होते हैं तथा इसकी अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है। यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकारी निकाय के रूप में काम करता है। अगर विधि आयोग के कार्यों के बारे में बात करें तो ऐसे कानूनों की पहचान करना जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है या वे अप्रासंगिक हैं और जिन्हें तुरंत निरस्त किया जा सकता है। राज्य नीति के आलोक में मौजूदा कानूनों की जांच करना तथा सुधार के तरीकों के सुझाव देना और नीति निर्देशक तथ्यों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनों के बारे में सुझाव देना तथा संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना, सामान्य महत्व के केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करना ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियां, संदिग्धताओं और असमानताओं को दूर किया जा सके। कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित उस किसी भी विषय पर विचार करना और सरकार को अपने विचारों से अवगत कराना जो इसे विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा विशेष रूप से अग्रेसित किए गए हैं। विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा किसी बाहरी देश को अनुसंधान उपलब्ध कराने के अनुरोध पर विचार करना, गरीब लोगों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए आवश्यक सभी उपाय करना। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही एचपी सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।